हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। आप जैसे कि देख ही रहे हैं कि ईएसबी यानी मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल द्वारा परीक्षा संचालन की नियम पुस्तिका जो है जारी कर दी गई है। आपके एग्जाम यानी कि अब डेफिनेटली होने ही वाले हैं। मध्य प्रदेश शासन में स्कूल शिक्षा विभाग और ट्राइबल डिपार्टमेंट दोनों को मिला के ये भर्ती होने वाली है। ठीक है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक प्राथमिक शिक्षक दोनों में, जिसमें से आपका प्राथमिक शिक्षक खेल, संगीत, गायन, वादन एवं नृत्य ये वाले शिक्षक भी यहाँ पे शामिल रहने वाले हैं। तो ये चयन परीक्षा है और चयन परीक्षा 2024 है। ठीक है, आप नियम पुस्तिका में आप देख सकते हैं, बहुत सारी डिटेल्स मैं इसमें आपको बताऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक आप बने रहिए। और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए, आरंभिक जो है आपकी प्रारंभ करने की तिथि है जो आवेदन भरने की, तो उसका जो है 28 जनवरी से ये आवेदन भरे जाएंगे। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि जो रहेगी वो 11 फरवरी 2025 तक रहने वाली है। तो आपका क्या है, परीक्षा दिन और दिनांक यानी कि इसका परीक्षा दिन रहेगा 20 मार्च 2025 से आपकी परीक्षा प्रारंभ होने वाली है। यानी कि आपका लगभग अगर कहा जाए तो आज 21 तारीख है। टोटल 2 माह का समय बचा है आपके एग्जाम्स में। तो आई होप आप लोग तैयारी भी बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अब देखिए, मंडल की शुल्क जो है, परीक्षा शुल्क के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो परीक्षा शुल्क के बारे में दिया गया है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से यहाँ पे आपकी शुल्क लगने वाली है। और सीधी भर्ती के लिए ये पद इसमें दे रखे हैं। इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण जो निर्देश हैं वो हम आपको बता ही देते हैं, और सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपका कि आपका मैं सिलेबस से आपको अवगत करा दूं। ठीक है, एग्जाम टाइम देख लेते हैं, 2 शिफ्ट में होगा। ठीक है, जिसमें पहला शिफ्ट रहेगा 9 से 11 और दूसरा रहेगा एग्जाम का टाइम 3 से 5, यानी 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें जो आगे है उसके में क्या दिया गया है, वो आप लोगों को विषय सूची यहाँ पे दी गई है। तो विषय सूची में आप पदवार पाठ्यक्रम ये आपको ले चलते हैं। आरक्षण तालिका के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात कर ली थी, आरक्षण तालिका। ठीक है, तो इसको इम्पोर्टेंट नहीं है, 33 और वे पेज पर आपको लेके चलते हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं आपका सिलेबस जो है कंप्लीट कैसा क्या है। देखिए, आपको वैकेंसी वाइज यहाँ पे दिए रखी हैं, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इस पे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखिए, जो आपकी सीधी भर्ती का पद कोड है, ठीक है, पद कोड 1 में सीधी भर्ती है, नवीन पद दे रखे हैं। हिंदी के अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में ये जो है आपकी 245 पद दे रखे हैं। ठीक है, तो हिंदी के कितने हैं सीधी भर्ती में, और सिर्फ ये अतिथि शिक्षकों के लिए है 245। इस पे अब आप आगे बढ़ते हैं, तो ये परीक्षा, ये तो पिछला वर्ग के अनुसार 14% जिसको आरक्षण दिया गया है वो 87% पदों के आरक्षण तालिका है। इस पे आप ध्यान मत दीजिए, टोटल पोस्ट 245 है। अब देखिए, पद कोड 2 के लिए जो नवीन पद है हिंदी के, वो गैर अतिथि यानी कि ये अन्य लोग, नॉन गेस्ट वाले हैं, उनके पद दे रखे हैं 255। तो ये 255 पद हैं नॉन गेस्ट के लिए, नवीन पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं। उसके बाद यानी कि आपका हिंदी हो गया। अब अंग्रेजी सब्जेक्ट पे आते हैं। पद कोड 3 के लिए सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक से भरी जाएगी, जिसमें आपके टोटल 982 पद दिए रखे हैं अंग्रेजी के। तो अंग्रेजी में काफ़ी ज़्यादा इस बार आपके पोस्ट खाली दे रखी हैं। ठीक है, अब देखिए, जो नॉन गेस्ट के लिए हैं वो इंग्लिश के कितने पद हैं, किस तरह से ये गैर अतिथि शिक्षकों के द्वारा भरे जाएंगे। 988 पद गैर अतिथि शिक्षकों से भरे जाएंगे, यानी कि अन्य लोग भर सकते हैं। तो ये अंग्रेजी के इतने पद हैं। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी वाइज यहाँ पे पद देख सकते हैं कि कितने में कितने कौन सी कैटेगरी में कितने पद दे रखे हैं। पद कोड 5 में जो है सीधी भर्ती से, तो आपका संस्कृत प्रवर्ग में अतिथि शिक्षकों के लिए 197 टोटल जो है पोस्ट दी गई हैं। फिर उसके बाद पद कोड 6 आता है, जिसमें सीधी भर्ती नवीन पद और संस्कृत में जो नॉन गेस्ट हैं उनके पोस्ट दे रखे 203। तो 203 पोस्ट हैं टोटल। अगला है पद कोड 7 में
गणित की देखिए वैकेंसी दे रखी है 731 टोटल पोस्ट दे रखी है, किसके लिए? अतिथि शिक्षकों के लिए, क्योंकि इस बार शासन ने 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को दे दिया है। ठीक है, तो जो अतिथि शिक्षक हैं उनको काफी सारा लाभ मिलने वाला है। पद कोड 8 में नवीन पद गणित के जो है नॉन गेस्ट से भरे जाएंगे 739 पोस्ट पे। ठीक है, अब देख लेते हैं सामाजिक विज्ञान का दे रखा है अतिथि शिक्षकों के लिए 219 पोस्ट और पद कोड संख्या रहेगी 09। फिर इसके लिए देख लेते हैं नॉन गेस्ट में सामाजिक विज्ञान में कितने पद दे रखे हैं, तो 226 पद दे रखे हैं सामाजिक विज्ञान के, तो जो नॉन गेस्ट से भरे जाएंगे। पद कोड आपका पोस्ट कोड रहेगा 10। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजी का, फिर से आ गया है बैकलॉग के पद यहाँ पे शामिल किए गए हैं और ये अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में दिए गए हैं 188 पद। ठीक है, और सीधी भर्ती बैकलॉग अंग्रेजी में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग से 453 पद ये भी भरे जाएंगे पोस्ट कोड 11 और 12 में। ठीक है, देख लेते हैं गैर अतिथि के लिए पोस्ट कोड 13 और 14 में अंग्रेजी विषय के टोटल यहाँ पे 190 और 456 दे रखे हैं। तो ये किस तरह से है, ये थोड़ा सा आप लोग इसको डिटेल में देख लीजिए। और बैकलॉग के पद संस्कृत के भी दे रखे हैं, बैकलॉग के पद कोड जो है हमारा 15 रहेगा, टोटल पोस्ट 30 बैकलॉग की रहेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे सीधी भर्ती बैकलॉग में अतिथि शिक्षक प्रवर्ग में 80, ठीक है 80, और जो गैर अतिथि हैं उनको 32 पोस्ट दे रखे हैं बैकलॉग पद की। यहाँ पे बैकलॉग को भी शामिल किया गया है। गैर अतिथि पद कोड 112, यहाँ पे 80 दे रखी है, और जो सीधी भर्ती अतिथि शिक्षक प्रवर्ग, ठीक है जी, गैर अतिथि के लिए 112, अतिथि शिक्षक के लिए 55 दे रखे हैं। अब देखते हैं आगे गणित के बैकलॉग भी पद शामिल किए गए हैं जिसमें कुल पद 56 है और गैर अतिथि के लिए 339 पद हैं। ठीक है, अब देखिए विज्ञान का यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी जिक्र नहीं है, तो विज्ञान का यहाँ पे रिक्त पदों का, हाँ ये तो हम इसमें बात कर चुके हैं। ठीक है, अब ये जनजातीय कार्यालय यानी ट्राइबल डिपार्टमेंट की है, इसमें आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पद कोड 23 में अंग्रेजी की 362 हैं, 24 पद कोड में हिंदी की माध्यमिक शिक्षक के लिए 6 पोस्ट दे रखी हैं। ठीक है, गणित के लिए 27, और यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक सीधी भर्ती विज्ञान के लिए केवल और केवल 7 पोस्ट दे रखी है, वो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। ठीक है, सिर्फ अनरिजर्व्ड से विज्ञान की 7 पोस्ट दे रखी है, किसमें? ट्राइबल डिपार्टमेंट में। सामाजिक विज्ञान में ट्राइबल डिपार्टमेंट में 21 पद दे रखे हैं अतिथि शिक्षक के लिए, गैर अतिथि के लिए 362 पोस्ट दे रखे हैं। हिंदी में उसी तरह से आप देख लीजिए 6 पोस्ट दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, और गैर अतिथि के लिए 27 पोस्ट दे रखे हैं, किसमें? गणित में, और यहाँ पे ये हिंदी में। तो आप पोस्ट कोड के अनुसार अपना जो है चयन कीजिए, आपको किस विषय से भरना है। वहाँ पे पद कोड यानी कि पोस्ट कोड आपको दे रखा है, उसके हिसाब से आप पूरी ये तालिका को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं पे भी नोट डाउन कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का जो सीधी भर्ती है गैर अतिथि और गैर अतिथि सामाजिक विज्ञान दोनों ही गैर अतिथि हैं, 7 और 22 पद हैं, यानी कि टोटल मिला के आपका जो है बहुत ही कम पोस्ट निकली हैं गणित और विज्ञान में। ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट निकली हुई हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए खेल शिक्षक के लिए, वैसे तो ये सारा मैं बता चुकी हूँ, अब मैं सिलेबस पे आपको फोकस करना होगा कि सिलेबस में आपको पूरा कंप्लीट दिखा दूँ। ये प्राथमिक शिक्षक के लिए है, अभी हम प्राथमिक शिक्षक के लिए कल वीडियो लेकर आएंगे, अभी माध्यमिक शिक्षक पे हम बता रहे हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे सिलेबस में चलते हैं, आपको लेकर क्या सिलेबस रहने वाला है आपका, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। तो कृपया पेशेंस बनाए रखें, और हम यहाँ पे आपका पाठ्यक्रम लेकर आ चुके हैं। तो परिशिष्ट 1 में जो गणित का है, गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और विज्ञान, तो यहाँ पे शॉर्ट में दे रखा है गणित विषय अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के लिए सामाजिक विज्ञान विषय अंतर्गत इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाजशास्त्र, वाणिज्य विषय में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि अनिवार्य होगा। ये आपकी जो योग्यता दी रखी है ये उसके बारे में। हिंदी में अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो हिंदी से स्नातक होना चाहिए। हिंदी विषय साहित्य को मुख्य विषय के रूप में 3 वर्ष अध्ययन करना अनिवार्य होगा। अंग्रेजी में वही रहेगा, अंग्रेजी में स्नातक स्तर में 3 विषय 3 वर्ष में इसका अंग्रेजी साहित्य वाला आपका
होना चाहिए। संस्कृत में भी वही सेम रहेगा, संस्कृत से आपका तीनों तीनों वर्ष में अध्ययनरत होना चाहिए संस्कृत साहित्य में। विज्ञान में देख लेते हैं। विज्ञान विषय अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इनमें से किसी 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारण करना अनिवार्य होगा। तो ये आपकी स्नातक उपाधि के साथ, यानी कि आपकी ग्रेजुएशन डिग्री जिस विषय से आपने कर रखी है, उसी से आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, उसी विषय में। फिर देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा का जो प्रश्न पत्र रहने वाला है, प्रश्नों की संख्या हर एक विषय का, आप किसी भी विषय का पेपर दे रहे हैं, 100 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक के लिए 100 अंक रहेंगे। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है, नॉन नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो नेगेटिव मार्किंग से आप मत डरिए, बिल्कुल भी नेगेटिव मार्क नहीं है यहाँ पे। आपको बता भी सकती हूँ, लिखा हुआ मैंने कहीं पढ़ा था। एक जिनके 4 विकल्प होंगे, एक विकल्प सही होगा, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, ठीक है। बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा, अब देखिए विषय हिंदी है जो, उसमें आपका क्या क्या रहने वाला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में इसमें आपको नहीं बता पाऊंगी, हर एक चीज को पढ़ के वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इकाई फर्स्ट सेकंड क्या होता है क्या नहीं, इसमें हिंदी का जो है सिलेबस यहाँ पे पूरा आपको मैं बता रही हूँ, तो आप लोग स्क्रीनशॉट अवश्य लेते जाइएगा, ठीक है। और अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए। आप, आई होप, मैं प्रे करूँगी कि आप लोगों का इंग्लिश का पेपर हो या हिंदी का हो, सामाजिक विज्ञान, जो भी जिस विषय से भी आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, उसमें आपका भगवान सक्सेस दे, ठीक है। और आपकी मेहनत भी इस पे डिपेंड करती है कि आपको सक्सेस मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये है इंग्लिश का, तो इंग्लिश का आप सिलेबस देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग भी ही आपको अपनी तैयारी को करना है, इससे आगे पीछे जो भी है आपको एक भी टॉपिक को मिस नहीं करना है, अगर आपको एग्जाम फाइट करना है तो। संस्कृत विषय का है, जो माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का संस्कृत विषय का है, उसका आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, आपका सिलेबस स्क्रीनशॉट लेते जाइए। और मैं इसमें आपको बहुत ही डिटेल में नहीं बता पाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान का जो है सिलेबस आपके सामने है, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक को या तो आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इकाई 4, 5 जो है विषय भूगोल भी इसमें रहने वाला है, तो भूगोल के भी टॉपिक शामिल किए गए हैं। इतिहास के टॉपिक हैं, ये है अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र से भी आपका आने वाला है, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में काफ़ी सारे वो रहते हैं, ये देखिए सोशल साइंस का इंग्लिश में दे रखा है, माध्यमिक शिक्षक टीचर सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस जिसको इंग्लिश में स्क्रीनशॉट लेना है वो इंग्लिश में ले लीजिए। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है। फिर इकोनॉमिक्स एंड इट्स एवेल्युएशन सीक्वेंस, ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में भी दे रखा है बहुत सारा। अब देख लेते हैं विज्ञान का, तो विज्ञान का कंटेंट आपके सामने है। बायोलॉजी का, ठीक है, बायोलॉजी के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, 8, 9, 10, इतने यूनिट्स आने वाले हैं। और फिजिक्स का उसी तरह से ये विज्ञान में आने वाला है, आपका साइंस का पूरा सिलेबस है, तो इसमें फिजिक्स से कौन सा टॉपिक है, फोर्स, मशीन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो कॉमन से हैं। ऑप्टिक्स एंड साउंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने चैनल पे भी कंप्लीट कराई हुई हैं, जितना रह गया है तो मैं एमसीक्यूज में आपको तैयारी जरूर करवाऊंगी। 2 महीने आपके पास हैं, आप एग्ज़ाम फॉर्म भर लीजिए, आपको किस विषय से भरना है। बाकी साइंस का आपका मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा काफ़ी सारा सिलेबस, और आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे जीव विज्ञान का है, ठीक है। जैसे जीव विज्ञान से आपको फॉर्म भरना है, तो वो यहाँ पे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका पूरा सिलेबस से रिलेटेड जो भी क्वेरी थी कि क्या सिलेबस आएगा, क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें एक एक बिंदु से आपको बताया गया है कि इस टॉपिक से ये पूछा जाएगा, तो आप उस टॉपिक को प्लीज़ कवर करके रखिए, ठीक है। और बहुत ही ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस सिलेबस को अपने पास रख लीजिए, दीवार पे आप उस सिलेबस को पूरा चिपका लीजिए कि आपको, और जो भी आपका टॉपिक कवर हो रहा है तो उस पे आप राइट मार्क लगा लीजिए कि ये मेरा टॉपिक क्लियर है, ठीक है।
तो इस तरह से आप लोग भटकेंगे नहीं कि आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। वन बाय वन आप टॉपिक क्लियर करिए, पढ़िए बहुत अच्छे से ध्यान लगा के, और जब आपके एग्ज़ाम के 10 दिन बचें तो आपको वो रिवीजन भी करना है, ठीक है? और ये मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे है, तो आप ये पूरा सिलेबस को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है? आपको वीडियो अगर अच्छी लग रही है, मेरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, बहुत टाइम से सब लोग सिलेबस के बारे में ज़्यादा देख रहे थे, इधर-उधर से सर्च कर रहे थे, तो एएसबी ने ही खुद ही रूल बुक जारी कर दी है, तो आपके सामने है वही रूल बुक, ठीक है? तो उसके हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी करिए, और आई होप आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आए, और आप लोग उसमें, मैं आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छा अपना बेस्ट से बेस्ट दीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर हो जाए। गणित विषय का है, हिंदी में देख लीजिए। तो बहुत ही हाई लेवल का तो नहीं कह सकते, ख़ैर मॉडरेट लेवल का ही आएगा, पर आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रेजुएशन लेवल तक की इसमें दे रखी हैं। तो आपको ग्रेजुएशन लेवल तक का जो सिलेबस है वो मैथ्स का पढ़ना होगा यहाँ पे, ठीक है? भौतिक विज्ञान, इसमें भी रसायन विज्ञान, ये सारी मैथ्स में भी दे दी हैं उन्होंने, साइंस का, ठीक है? तो ये है माध्यमिक खेल शिक्षक का, ठीक है? यहाँ पे माध्यमिक खेल शिक्षक के बारे में जो भी है, आप अगर जानना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके लिए भी दे रखा है सिलेबस, क्या-क्या पूछा जाएगा, क्या नहीं पूछा जाएगा, ठीक है? और गायन-वादन के बारे में भी है, तो गायन-वादन का भी आप सिलेबस देख सकते हैं, क्या-क्या पूछा जाता है, ठीक है? वन बाय वन जिसने इससे अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है, खेल में हो चाहे गायन-वादन में हो, तो वो इसको भर सकते हैं, ठीक है? इस पोस्ट से वैकेंसी अब आने लगी हैं, तो सोचो, ठीक है? तो ये था आपका सिलेबस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करके जाइए, ठीक है? मैं कल प्राथमिक शिक्षा का पूरा डिटेल सिलेबस लेकर आऊँगी, तब तक के लिए सभी को गुड नाइट, टेक केयर।